जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एस.के. झा सर की बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। आज का जो सेशन है दोस्तों, ये सुपर फास्ट रिवीजन सेशन होगा। जैसा कि बिहार सचिवालय का एग्जाम 23 और 24 दिसंबर को होना आयोजित हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो उसके प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था? तो आईएएस अधिकारी के बारे में बोल रहा तो ये ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक भी माना जाता है और यह आईएएस अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो जापान, टोक्यो में। टोक्यो जापान में 2021 में ना होकर 2022 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा, कोरोना के कारण ये स्थगित हो गया था, तो ये जापान में किए जाएंगे, आयोजित हो भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, आंग सान सू की जो एनएलडी के नेत्री हैं, यह किस देश से संबंध रखती है? तो ये आंग सान सू जो है दोस्तों, ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये म्यांमार से संबंध रखती है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड चुना गया? फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया किसे? तो रणवीर सिंह को। किसे? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी देख सकते हैं दोस्तों, नापेडा है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। सुपर फास्ट रिवीजन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि इजी प्रश्न है इस सेट का, इजी प्रश्न नहीं है दोस्तों। इजी प्रश्न ही आपके वहाँ गलत हो जाएंगे और इस तरह के ही प्रश्न आपको बिहार सचिवालय के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अगर वो विपक्षी दल का दावा करता है तो कम से कम उसके पास जो है दोस्तों 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे भीष्म सहनी। कौन हो जाएंगे? भीष्म सहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? यानी कि हस्ताक्षर हुआ 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदक मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा? तो कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा? तो 7 दिनों के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ष 2021-22 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो जीता है दोस्तों वह है तमिलनाडु। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का तमिलनाडु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 2014 का इसलिए पूछा गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ भारतीय कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई शामिल थे 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार में। कैलाश सत्यार्थी भारतीय थे, मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी थे। दोस्तों दोनों को सम्मिलित रूप से 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच संपन्न हुआ। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम का त्यौहार है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है दोस्तों ये असम का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में दिया जाता है? तो नरेगा योजना का जो खर्च है दोस्तों 90:10 में, यानी कि 100 रुपये में 90 रुपया केंद्र सरकार देते हैं और 10 रुपया राज्य सरकार देते हैं। नरेगा योजना में खर्च जो है केंद्र और राज्य का 90:10 है, यानी कि 90 रुपया केंद्र सरकार, 10 रुपया राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है?
तो ये कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे दिविता रॉय। कौन हो जाएंगे, दिविता रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही, तो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो भारत में बनी प्रथम महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वह थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक भारत में प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो बिहार में किसान सभा का जो स्थापना शाहजानन सरस्वती द्वारा किए गए थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो राजा रवि वर्मा जो थे दोस्तों त्रावणकोर से संबंधित थे। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, तो नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण जो है दोस्तों यह चंपारण सत्याग्रह में हुए अत्याचारों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, दीनबंधु मित्र लेखक हैं इनके। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है, तो सोन और नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक है। तो बिहार में जो बहती है दोस्तों तो सोन नदी बहती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, दक्षिण भारत की वह नदी कौन है जो उत्तर की ओर बहती है, तो यह सोन नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किसने किया था, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। क्या था, लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों क्रीड़ा परीक्षण में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की बीच पूना संधि कब की गई, तो पूना संधि जो हुई थी दोस्तों यह 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो मनाया जाता है यह ध्यानचंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है दोस्तों यह गुजरात में अवस्थित है गिर वन, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे, रेमन मैग्सेस जो थे दोस्तों यह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेस जो थे यह राष्ट्रपति किस देश के थे, फिलीपींस के। इन्हीं के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कब से, तो 1957 से यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है, तो यूक्रेन में। यूक्रेन का चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद हो चुका है, कहाँ है, तो यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली केरल में। साइलेंट वैली केरल में है। वहीं कहे सिलिकॉन घाटी वह बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे में चक्र में तिल्लियाँ 24 तिल्लियाँ होती हैं, ये भी सही है, दोनों तो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो ऑप्शन है सी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्र प्रतीक लौरियानंदन गढ़ सिंह स्तंभ से लिया, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण अवधि 52 सेकेंड है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा के संबंध में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे तो राज्य सूची के संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। रोक के थोड़ा देख लीजिएगा।
41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार सेवा का प्रभारी का निदेशक के लिए चुना गया है। तो यहाँ जो 41 का जो यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध का 1/6 से कम वोट प्राप्त हुआ हो तो लोकसभा या विधानसभा का वह सदस्य जो है दोस्तों अपनी जमानत की राशि खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित इसकी गणना होती है। तो इसकी गणना कब से होती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। सॉरी दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर यहाँ लिखा हुआ है तो विंग्स ऑफ फायर जो होगा ये एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल अल बिलाल के लेखक पूछे तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है या लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं दोस्तों यह अमेरिका के हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताओं का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। वहीं आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोवा किस नदी के पर अवस्थित है। तो गोवा जो है दोस्तों ये मांडवी नदी के तट पर है। गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सदाबहार रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो सदाबहार जो रेखाएं हैं दोस्तों ये प्रदर्शित करती है किसको। तो ये समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती हैं सदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे दोस्तों भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विज्ञान के प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा। यह होगा अंटार्कटिक के कैंप पर। अंटार्कटिक के कैंप पर जी का मान गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट 59 में साइंस का क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग प्रकोप में होता है। तो ये पेनक्रियाज या अग्नाशय। पेनक्रियाज या अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों, जिससे मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, यही इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला क्या होता है। इबोला तो वायरस से होने वाली बीमारी है इबोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा नामक बीमारी ज़्यादातर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए जो है दोस्तों ये वृक्क में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड जो ग्रंथि है दोस्तों इसका स्थान हो जाएगा गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। थायराइड ग्रंथि को एच आकार की ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम
क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो जीके प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है साइंस का। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से गैर प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी प्रजाति यहाँ पर देसी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये रेड संधि जो है यहाँ की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 75 तक तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके और साइंस के जो बचे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो अब जो है 96 पर होंगे, 96 देख लेते हैं दोस्तों। 92, 93, 94, 95, 96। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, निम्नलिखित में से वह कौन है? तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है वह होता है क्लोरोफिल। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म छिपकोप को मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से यह होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का काम है बालछन यानी कि मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा अगर कम मिलता है तो आपको मरासमस नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। तभी हम लोगों ने देखा SK झा सर की बिहार सचिवालय का सेट नंबर 2, इससे पहले सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। तो ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो के आपको चैनल पर बनाकर दे दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न याद रहेंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों।